जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक किप्ती को मारने पर सजाए मौत सुनाई तो वह अपनी जान बचाने के लिए वीरान सहरा में भाग निकले। ये उस वक्त की बात है जब संगीत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत नहीं मिली थी। अल्लाह ने उन्हें महफूज मदीन पहुंचा दिया। मदीन एक दूर दराज इलाका था जहां हजरत शोएब अलैहि सलाम रहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम संगीत थक कर एक कुएं के पास बैठ गए। वहां चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। दूर खड़ी दो नौजवान लड़कियां अपने रेवड़ का इंतजार कर रही थी क्योंकि चरवाहे संगीत उन्हें आगे नहीं आने देते थे। यह लड़कियां अपने बूढ़े बाप की तरफ से आई थीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी क्या मुश्किल है? लड़कियों ने जवाब संगीत दिया, हम अपने बूढ़े बाप के लिए पानी भरती हैं, मगर यह लोग हमें आगे नहीं आने देते। मुफसरीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो खुद थके हुए थे, संगीत उठे और कुएं का बड़ा पत्थर हटाया जिसे कई आदमी मिलकर हटाते थे। फिर उन लड़कियों के तमाम जानवरों को अकेले पानियों पिला दिया। लड़कियां हैरान रह गईं कि यह अजनबी संगीत शख्स इतनी ताकत कहां से लाया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में बैठ गए और दिल से दुआ की, ए मेरे रब, मुझे जो भलाई भी मिले मैं उसका मोहताज हूँ। लड़कियां जल्दी घर लौट आईं। उनके बाप हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, संगीत आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने सारा वाकया सुना दिया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम संगीत ने कहा, इसे यहाँ बुलाओ। एक लड़की शर्माते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपकी मदद का बदला दे सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर गए। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने खाना संगीत खिलाया, पूरा किस्सा सुना और फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। एक बेटी ने बाप से कहा, संगीत अब्बा जान उन्हें नौकर रख लें, ये बहुत मजबूत और ईमानदार लगते हैं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सलाम से कहा, मैं अपनी एक बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि आप मेरे यहाँ 8 साल काम करें। अगर 10 साल पूरे कर लें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया और 10 साल हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत की। भेड़ बकरियां चराई, घर के काम किए। अल्लाह ने यहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को नई समझ दी। 10 साल मुकम्मल होने के बाद जब आप बीवी को साथ लेकर वापस चले तो रास्ते में अल्लाह संगीत ने आग का मोजा दिखाया, असा और हाथ का मोजा अता किया और नबूवत से नवाजा। जब फिरौन समंदर में डूबने लगा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह में कीचड़ क्यों डाली? आइए इस वाक़े को जानते हैं। रात के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खामोशी के साथ मिस्र से निकाल कर ले जा रहे थे कि फिरौन को उसकी खबर हो गई। उसने फौरन अपनी फौज तैयार की और बनी इसराइल को खत्म करने के इरादे से उनके पीछे निकल पड़ा। जब सुबह का सूरज निकला तो फिरौन अपनी फौज के साथ बनी इसराइल के बिल्कुल सामने आ पहुंचा। उस वक्त मंजर ये था कि सामने गहरा समंदर था और पीछे मौत का खौफनाक साया। बनी इसराइल घबरा कर चीख उठे कि अब तो हम पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान इतना मजबूत था कि खौफ की आंधियां भी उसके सामने बेअसर हो गई। आपने फरमाया, हरगिज नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी। देखते ही देखते समंदर शक हो गया। पानी दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में बिल्कुल खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल इस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन अपनी सरकशी और दुश्मनी में अंधा होकर अपनी फौज समेत उनके पीछे चल पड़ा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का आखिरी फर्द दूसरे किनारे पर पहुंच गया तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी दोबारा मिल गया और फिरौन अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया। डूबते वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं फरमाबरदारों में से हूँ। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्होंने समंदर से कीचड़ उठाकर फिरौन के मुंह में डालनी शुरू कर दी, इस खौफ से कि कहीं वो तौबा के अल्फाज मुकम्मल न कह दे और अल्लाह की बेपनाह रहमत इस तक न पहुंच जाए। ये अल्लाह ताला के अदल और उसकी अजीम कुदरत का एक इबरत